मारवाड़ जंक्शन उपखंड कार्यालय डीएनटी समाज ने अपनी मांगों के लिए उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। गिरफ्तार किए गए समाज के लोगों को रिहा करने की उठाई मांग पूरी नहीं करने पर आंदोलन की दी चेतावनी। मारवाड़ा जंक्शन मुख्यालय पर आज डीएनटी समाज एवं डीएनटी संघर्ष समिति के तत्वाधान राज्य सरकार के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 5 दिसंबर 2025 को सरकार और डीएनटी संघर्ष समिति के बीच हुई वार्ता के अनुसार बलराई में डीएनटी समाज के विरुद्ध प्रदर्शन में 78 लोगों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने पर सहमति बनी थी, किंतु सरकार ने वार्ता को असफल बताकर डीएनटी समुदाय के साथ विश्वासघात किया। सरकार ने इस आंदोलन में शामिल 6 लोगों को 17 जनवरी को गिरफ्तार किया। सरकार की दमनकारी नीति निंदनीय है। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा किया जाए और सभी 78 लोगों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाए, नहीं तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा और मुख्य हाईवे पर फिर से जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी प्रशासन की जिम्मेदारी हो। पाली एमएनएस न्यूज से सुरेश पवार की खास रिपोर्ट। किस मांग को लेकर आप द्वारा ये प्रदर्शन किया गया और राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया है? देखिए साहब, ये क्या हुआ था कि जो डीएनटी वर्ग है, गुमंतु वर्ग है, डीएनटी वर्ग, उनकी जो 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने कुछ दिन पहले पाली के अंदर आंदोलन किया था। सरकार को और जिला कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन वहाँ पर हमारी बात सुनी नहीं गई। हमें पता था कि हमारी मांगों को सुना जाएगा, लेकिन फिर सुनी नहीं गई। तो हम जोधपुर के अंदर और आंदोलन किया, वहाँ पर भी हमारी बातों को सुना नहीं गया। फिर हम जयपुर के अंदर सरकार के मुख्य द्वार पर पहुंचे कि वहाँ पर हमारी बात सुनी जाएगी, लेकिन वहाँ पर भी हमें कुछ आश्वासन मिला नहीं। उसके बाद हमने भिलवाड़ा के अंदर और किया। ये जितने भी आंदोलन हुए शांतिपूर्ण तरीके से हुए। फिर हम सब ने ये डिसीजन लिया कि अब हम खुद जो नेशनल हाईवे है उसके ऊपर हम बालरई के अंदर हमारे समाज डीएनटी वर्ग बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग इकट्ठे हुए, महापंचायत हुए, महापड़ाव स्टार्ट किया। वहाँ पे हमने हमारी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को ध्यान आकर्षित करवाया, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार ने हमारे ऊपर उनको अच्छे से सुनने की बजाय हमारे इन लोगों पर लाठियाँ बरसाई, हमारे ऊपर आंसू गोले दागे गई और इस प्रकार से उन्होंने तानाशाही रवैया हमारे अपनाया गया। लेकिन दूसरे दिन सरकार के साथ हमारी वार्ता हुई कि 5 तारीख को राजस्थान सरकार के 2 मंत्रियों के साथ आपकी वार्ता होगी, आपकी जितने भी मांगे हैं वो बात सुनी जाएगी। लेकिन जैसे 5 तारीख को हमारी जो मीटिंग हुई जयपुर के अंदर, वहाँ हमारी मुख्य मांग ये थी कि जो बालरई आंदोलन हुआ था उसमें 78 लोगों पर 78 लोगों पे मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे। लेकिन सरकार ने कहा कि आपके 78 लोगों के जो मुकदमे दर्ज है वो विड्रॉल हो गए। तो हमारे संतुष्ट थे कि 2 महीने का हमें समय दीजिए। हमने सरकार को 1 महीने का समय दिया कि आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पूर्व अभी 17 तारीख को हमारे 6 लोगों को बालरई जो थाना है अपने पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बालरई था एंदला थाने के अंदर लगभग 6 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। और उनको गिरफ्तार करने की ऐसी गिरफ्तारी हुई जैसे कोई आतंकवादियों की बात ही। सुबह 4 से 5 बजे सुबह उनको घर से उठा के ले जाना और तानाशाही तरह से उनको गिरफ्तार किया। जो आतंकवादियों के साथ जो ट्रीट होता है वो उनके साथ किया गया है। उसके विरोध में आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और बताया है कि यदि हमारे उन भाइयों को रिहा नहीं किया तो ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा और आज जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की होगी। यस, बोलो। ये सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया वालों को। हमारे 10% आरक्षण की जो डीएनटी समाज की मांग है, तो काफ़ी समय से ये प्रयास हो रहा है साहब। वालड़ी के अंदर हुआ, वालड़ी हमारी समाज आराम से, किसी तरह का कोई नहीं था, ऐसा अभाव नहीं था कि किसी तरह समाज के शांतिपूर्वक। लाल जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उसने पहले भी बोल दिया था कि अपने महात्मा गांधी की तरफ आंदोलन करना है। तो सरकार ने जानबूझ के नहीं हमारी मांग मांगी गई, जानबूझ के पत्थर डाला गया, जानबूझ के लाठी बरसाई गई, जानबूझ के घोड़ा बरसाया गया। हमारे समाज तो जंगलों में रहने वाले हैं, ऐसे समझते नहीं है। तो हमारे समाज के साथ धोखा किया इस सरकार ने। मैं सरकार को यही निवेदन करता हूँ, हमारे 6 भाई है अभी जेल के अंदर, ये तो अपने रिहाई कर ले, नहीं अपने 26 महीने बाकी पड़ी है। कितना? 26 महीने। 26 महीने के अंदर ये सरकार की ये हालत होगी। कोई ये पूरा भारत के अंदर हमारे समाज डीएनटी समाज फैला हुआ है, कोई बूझने वाला नहीं है। ये समाज है ना, ये 26 महीनों के अंदर उठ जाएगी। तो नहीं, मैं ये बोलता हूँ 26 महीने का काम करने का 1 साल बाकी रहेगा। वो हमारे जो ये कर्मचारी है ना, पूरी डीएनटी समाज की बात मानेगा। दूसरी 36 कौम हमारे साथ में है। आज वो हकीकत वास्तव में जो को मिलना था वो हमारे समाज को अभी तक नहीं मिला। इसलिए मैं आपको सभी मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी समाज की मांग है आप ऊपर तक पहुँचाए और हमारी जो मांगे है पूरी की जाए, हमारे 6 भाइयों को रिहा किया जाए। और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो।
हमने आज तहसील के अंदर एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हमारे खास करके जो आंदोलन पहले से शुरुआत में है और जो मांगों सरकार के प्रति जो मांग कर रहे हैं वो अभी तक उसका निर्णय हुआ नहीं है और जो 6 आदमी अभी तक बंद है जेल में, उसको पहले हमारा निवेदन है कि उसको रिहा करें और अगर कोई नहीं हुआ तो ये आंदोलन और भी बढ़ने वाला है और सरकार को बहुत तकलीफ आने वाली है। इसी के साथ देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरें और बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।